नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए मई 2025 राशिफल के इस वीडियो में। महापरिवर्तन का माह मई 2025। जी हाँ, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है क्योंकि मई का महीना 2025 का वो महीना होने जा रहा है जिस माह में आपकी गोचर कुंडली में कई बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। 7 बड़े परिवर्तन होंगे मई 2025 में। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और देवगुरु 14 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ जाएंगे और अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है सूर्यदेव का। सूर्यदेव भी वृश्चिक राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं और 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, मेष से वृषभ में आ जाएंगे। बुध भी मई में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 7 मई को मेष राशि में आएंगे और 23 मई को वृषभ राशि में चले जाएंगे। राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएंगे और केतु 18 मई को ही राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है शनिदेव का। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि शनि का ही नक्षत्र है, इसी में गोचर कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े परिवर्तनों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसी होगी आपकी आर्थिक स्थिति, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, प्रेम प्यार, दाम्पत्य सुख, विवाह, संतान, इन दृष्टियों से कैसा रहेगा ये महीना। नौकरी, रोजगार, व्यापार की दृष्टि से, भाग्य और विदेश की दृष्टि से, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में रहेगा पूरे मई के माह में। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। 14 मई को सूर्य 7वें भाव में चले जाएंगे। बुध 7 मई को 6ठे भाव में आएंगे और 23 मई को 7वें भाव में चले जाएंगे। शुक्र और शनि कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे और 18 मई को ही केतु दशम भाव में गोचर करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। किसी भी जातक के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है राशि के स्वामी का, और राशि के स्वामी भाग्य भाव में गोचर करें तो इससे अच्छा गोचर कुछ हो ही नहीं सकता। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में अभी तक शनि की ढैया प्रभावी थी। ढैया समाप्त हो चुकी है और ढैया समाप्त होने के बाद राशि के स्वामी का भाग्य में गोचर करना प्रबल भाग्योन्नति का संकेत दे रहा है। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी तो विदेश संबंधी कार्यों के लिए विशेष सफलता का योग बनेगा। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। मंगल आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव जो होता है वो नौकरी का होता है।
और छठे भाव का स्वामी अगर भाग्य के भाव में गोचर करे तो फिर भाग्य का साथ तो मिलता ही है। जो जातक सरकारी नौकरी की तलाश में है, खास करके मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड एरियाज़ में, डिफेंस सर्विसेज में, रक्षा सेवाओं में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, ऐसे जातकों के लिए नौकरी मिलने का एक बहुत बड़ा योग बना रहे हैं मंगल। मंगल की दृष्टि पर तीसरे भाव पर पड़ेगी तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। चूँकि मंगल 14 मई तक सूर्य के प्रभाव से नीच की राशि से बाहर आएंगे, नीच भंग होगा और मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे। 14 मई तक आपके लिए मंगल का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। 14 मई के बाद सूर्य हट जाएंगे तो नीच की राशि में गोचर करेंगे और उस समय आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है। धार्मिक यात्राएं आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं इस गोचर काल में। और यात्रा करते समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिएगा। 14 मई के बाद जब सूर्य हट जाएंगे, छठे भाव से सातवें में आ जाएंगे और मंगल नीच की राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है तो भूमि भवन संबंधी कार्यों में तो मंगल सफलता देंगे। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा, लेकिन घर परिवार में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। वाणी पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु का गोचर बेहद अनुकूल स्थिति में है। हालांकि गुरु 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन गुरु की ये विशेषता है कि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को तो कमज़ोर करते हैं, लेकिन जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं। तो 8वें भाव को तो कमज़ोर करेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, गुरु की दृष्टि धन के भाव पर और गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो 12वें भाव, धन के भाव और चौथे भाव को देवगुरु बेहद मजबूत करेंगे और 5वें भाव के स्वामी हैं तो 5वें भाव को भी बल प्रदान करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रभावी थी अभी तक और ढैया के कारण वृश्चिक राशि के जातक तमाम समस्याएं झेल रहे थे अपने जीवन में। गुरु का 8वें भाव में गोचर करना आपको हर तरह की समस्याओं से मुक्ति देने वाला होगा। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को कमज़ोर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। जीवन में जो विघ्न बाधाएं, रुकावटें बनी हुई थी उन्हें दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। जो जातक किसी लंबी बीमारी से परेशान थे उनको राहत मिलेगी। इस समय आपको कोई डूबा हुआ धन भी मिल सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी 8वें भाव पर पड़ रही है तो आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बनता है। गुरु चूँकि आपकी हर तरह की समस्या को सॉल्व करते हैं जब 8वें भाव में गोचर करते हैं, क्योंकि जब गुरु 8वें भाव में होते हैं तो आप पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो इस समय आप पर कितने भी बड़ी समस्या, परेशानी, मुसीबत आए, लेकिन गुरु आपको उस समस्या से बाहर निकाल लाएंगे और उस समस्या को अपने ऊपर ले लेंगे। 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। विदेश संबंधी कार्यों में आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी।
अब गुरु अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था यानी सामान्य से 2 गुने से अधिक तीव्र गति से गतिमान होंगे तो खर्चे थोड़ा सा आपके बढ़ सकते हैं। मानसिक रूप से आपको तैयार रहना होगा कि खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए पहले से ही ऐसी प्लानिंग कर लें जिससे अगर कोई खर्च अचानक से आ जाता है तो उसको आप मीट आउट कर सकें। दूसरे भाव पर भी दृष्टि है गुरु की और विदेश भाव पर भी दृष्टि है, तो विदेशों से धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन ध्यान रहे कि बहुत जल्द विदेश जाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई धोखा हो जाए। चौथे भाव पर दृष्टि है और चौथे भाव में राहु का भी गोचर है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन जल्दबाजी में प्रॉपर्टी का सौदा मत कीजिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में है तो आपके मन में बहुत तीव्र इच्छा जागृत होगी किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने की, लेकिन जल्दबाजी में अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो कोई विवादित प्रॉपर्टी मिल सकती है या प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद भी हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी रखते हुए कोई प्रॉपर्टी परचेज कीजिए। धन भाव पर दृष्टि है। पैसा तो बहुत तेज़ी के साथ आएगा, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, या अगर कोई विवाद चल रहा है तो बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें, वाणी पर संयम रखें और खान पान पर भी ध्यान दें, क्योंकि गुरु 8वें भाव में है तो पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं डेवलप कर सकती हैं। लीवर या मोटापे की समस्या भी बढ़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग 6ठे भाव में बन रहा है और बुधादित्य राजयोग 7वें भाव में भी बन रहा है। सूर्य 10म भाव के स्वामी हैं, बुध 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो कैरियर का लाभ आपको प्राप्त होगा, नौकरी का लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य जब भी 6ठे भाव में गोचर करते हैं तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। चूँकि मंगल 6ठे भाव के स्वामी होकर भाग्य में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिनका संबंध 6ठे भाव से अगर बनता है तो मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, यानी शत्रुओं को पराजित करेंगे और आपके जीवन में कैसी भी कितनी भी बड़ी कंपटीशन क्यों ना हो उससे आप बाहर आएंगे। तो चाहे कंपटीशन नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो, हर तरह से कंपटीशन में विजय प्राप्त होगी इस गोचर काल में, मई के महीने में। और बुध चूँकि लाभ के भाव के स्वामी हैं और बुध अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टम का स्वामी 6ठे भाव में गोचर कर रहा है तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं बुध, भले ही थोड़े समय के लिए 7 मई से 23 मई केवल 16 दिन के लिए, लेकिन बुध का विपरीत राजयोग बनना, जो जातक बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, ऐसे जातकों को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। इनकम बढ़ेगी, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, आपके मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शनिदेव और शुक्र का गोचर कुंडली के 5म भाव में है। शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं 7म भाव के स्वामी होकर के और विदेश भाव के स्वामी होकर के। 7वें भाव का स्वामी जब 5वें भाव में गोचर करता है तो आपके रिलेशंस को बेहद मजबूती प्राप्त होती है और आपके जो रिलेशंस हैं उसको मैरिज में कन्वर्ट करने का बेहद अनुकूल समय रहता है। जो लोग किसी भी तरह के रिलेशन में हैं, अगर वो विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उनके लिए समय बेहद अनुकूल है। और साथ ही साथ जो लोग विदेशों से जुड़े हैं,
विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको विदेश जा कर के अपनी कला के प्रदर्शन का भी बेहद अनुकूल समय प्राप्त होने जा रहा है। पंचम भाव में शनि, शुक्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव होगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। पंचम भाव मनोरंजन का होता है और गेम्स और स्पोर्ट्स का भी होता है। शनि के प्रभाव से आप अपनी क्रिएटिविटी को बूस्टअप कर पाएंगे। जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए उनके कैरियर में बड़ा बूस्ट लाने वाला होगा शनि शुक्र का ये गोचर। पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है और इस समय आप विलक्षण बुद्धि के स्वामी होंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको नए नए आइडियाज़ देगा और शनि उन आइडियाज़ को धरातल पर उतारने की क्षमता प्रदान करेंगे आपको। अपने रिलेशंस को लेकर के भी आप आत्ममंथन करेंगे और अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने में सफल होंगे। आपके या आपकी संतान के भविष्य की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी शनि और शुक्र की। शनि उत्तरा भाद्रपद में है। उत्तरा भाद्रपद एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला नक्षत्र है। परंपरा से हटकर, लीक से हटकर चलने वाला नक्षत्र है। हो सकता है कि आप कन्वेंशनल कोर्सेज को छोड़कर किसी नए और ऐसे कोर्स में एडमिशन ले सकें जो आज के समय में आपको विशेष कामयाबी उत्पन्न करे। शुक्र कला सौंदर्य के कारक होते हैं। कला के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं वो कला के क्षेत्र में कुछ नया करेंगे और आपका झुकाव भी इस समय कला के क्षेत्र में बढ़ सकता है। आप चाहे प्रोफेशनल हैं या नौकरी में हैं, आप अपने जीवन में चल रही प्रॉब्लम्स को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करेंगे और लव रिलेशंस को लेकर अगर कोई गलतफहमी है, दूरी है, कटुता है, तनाव है, तो उसे भी आप बिल्कुल नए तरीके से हैंडल करेंगे। तो इस तरह से मई का महीना आपके लिए बेहद उपलब्धियों भरा होने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर करें। नमस्कार।